हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक देखना। अगर नहीं देखोगे तो भाई आप ही मिस कर जाओगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। टॉपिक में घुसने से पहले थोड़ा उसका आजू बाजू का चीज़ जान लेते हैं। तो क्या होता है ना, जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट है या नॉन माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, तो उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो यार, कोई भी सेल को ग्रो करना है, बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन सेल्स हो, कोई भी सेल्स हो, उनको ग्रो करने के लिए ना एक कल्चर मीडिया लगता है। जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल लगता है, वैसे ही एक सेल को ग्रो करने के लिए एक मीडियम लगता है, ठीक है। और जब आप ड्रग्स बनाते हो, ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ठीक है, ड्रग्स जो दवाई बनाते हो आप कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसको चेक करना पड़ता है कि ये वर्क भी करता है या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हार्मफुल है कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग ने कुछ ऐसा ड्रग बना दिया जो कि हार्मफुल है, तो भाई अपने ही पैर पे हथौड़ा मार बैठोगे। तो वैसा नहीं करने के लिए, वैसा नहीं होने देने के लिए हम लोग ड्रग्स को टेस्ट करते हैं। तो हम लोग को ड्रग्स कौन से सेल पे टेस्ट करना चाहिए, चलो आप ही बताओ। ड्रग को टेस्ट करना है, जैसे अगर मुझे कुछ देखना है कि ये इंजेक्शन जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, तो मैं वो चीज़ किस में टेस्ट करूँगा, रैट्स में टेस्ट करूँगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को। वैसे है, अगर पेटा वाले देख लिए मुझे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तो भी समझ रहे हो ना कि तो हम लोग कैंसर सेल्स पे इसलिए उस ड्रग को टेस्ट करते हैं। जैसे कोई भी दवाई हो गई तो वो क्या नॉर्मल आदमी को दे के टेस्ट करेंगे, अगर जब वो टेस्टिंग फेज में नहीं ना, तो वो चीज़ हेल्दी इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। इसलिए सेल को भी, कैंसर सेल को ट्रीट करते हैं। और जहाँ तक बात है, वहाँ लिवर कैंसर सेल्स पे टेस्टिंग होता है ड्रग्स का ज़्यादातर। तो ऐसा क्यों होता है दोस्त? क्योंकि लिवर, आपको पता ही है, डिटॉक्सीफायर ऑर्गन है अपनी बॉडी का, वो डिटॉक्सीफाई करता है। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या वो टॉक्सिक मटेरियल को भी डिटॉक्सीफाई कर पा रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग लिवर कैंसर सेल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम उठ के आ रही थी, क्या कि अगर लिवर कैंसर सेल, पता है ना, वो नॉर्मल सेल की तरह थोड़ा बिहेव करना चाहिए। अगर वो एकदम ही कैंसर सेल की तरह बिहेव करेगा तो वो तो रेजिस्टेंट ही होगा ना, जो भी टॉक्सिसिटी होगा। तो जब अगर वो रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंट होगा, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि अरे नॉर्मल ये टॉक्सिक है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए तो वो कुछ नहीं है टॉक्सिसिटी। बट वी वांट टू एक्चुअली नो दैट इट हार्म्स द हेल्दी सेल्स और नॉट। इसीलिए हम लोग लाइव कैंसर सेल को, लिवर कैंसर सेल को ऐसे ट्रीट करते ताकि वो नॉर्मल सेल की तरह एक्ट करे। तो वो स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि सीरम कंटेनिंग ग्लूकोज मीडियम यूज़ होता था, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि लिवर कैंसर सेल्स के को जो मीडियम लगता है ना ग्रो होने के लिए, जो मैंने अभी बताया आपको, सीरम कंटेनिंग ग्लूकोज, तो उन्होंने ग्लूकोज निकाल दिया वहाँ से, ठीक है। सीरम कंटेनिंग ग्लूकोज यूज़ होता है, और वो लोग ने ग्लूकोज निकाल दिया और वहाँ पे गैलेक्टोज डाल दिया। तो क्या हुआ, लिवर कैंसर सेल्स जो थे वो गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज करने, स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं, ऐसे समझते हैं। तो वो लोग जब स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं ना, तो वो एक नॉर्मल सेल की तरह एक्ट करते हैं। तो उस पर हम लोग टॉक्सिसिटी ड्रग की टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा टॉक्सिसिटी आ रहा है, ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये सब इसीलिए हम लोग को लिवर कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको क्लोजली टू नॉर्मल सेल्स की तरह एक्ट कराना पड़ता है। और उनको एक्ट कराने के लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो सीरम कंटेनिंग ग्लूकोज था उसमें से ग्लूकोज सेपरेट आउट कर दिया। वो डायलिसिस एक प्रोसेस होता है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो उसके थ्रू हम लोग ने ग्लूकोज को सेपरेट किया और वहाँ गैलेक्टोज इंजेक्ट किया। तो वो गैलेक्टोज को जो मेटाबोलाइज कर लिवर कैंसर सेल बहुत स्लोली करते हैं, तो वो एक नॉर्मल सेल की तरह ही फिर एक्ट करने लगते हैं। तो उनके ऊपर जब ड्रग टेस्ट हुआ तो उन्होंने एकदम सिमिलर रिजल्ट दिया कि जब वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स पर टेस्ट किया जाएगा वैसा रिजल्ट दिया। तो हम लोग को मोर एक्यूरेट पता चला कि अच्छा, ये अगर नॉर्मल सेल की तरह एक्ट कर रहा है और ये ड्रग अगर टॉक्सिसिटी फैला पा रहा है, इसका मतलब कि ये जब हेल्दी इंडिविजुअल में डालेंगे तो हो सकता है कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करे। तो ये पता करने के लिए ये रिसर्चर्स ने ये किया। तो ये पूरा रिसर्च था, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं sciencedaily.com पे, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। और सब्सक्राइब कर दो ये चैनल को प्लीज़, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे। तो आप अगर वो एक भी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।